राज शमानी, मंकी मैजिक या कोई भी आपका फेवरेट क्रिएटर हो, उन सब की वीडियोस में एक चीज़ कॉमन होती है, उन सब की वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप कहोगे यार एक और चीज़ कॉमन होती है, उन सब के माइक महंगे होते हैं जो कि सही बात है और उनसे काफ़ी फ़र्क भी पड़ता है। पर वही माइक अगर मैं आपको दे दूँ तो आप वो क्वालिटी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, गेटिंग द साउंड राइट इन रिकॉर्डिंग इटसेल्फ। अभी जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो उसमें मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं की, तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान देने से कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग आ सकती है। पर अगर मैं इसमें दूर जाऊं, पास आऊं और चुप हो जाऊं या चुप ना भी हूं तो भी आपको कुछ पीछे से हल्की हल्की नॉइज़ आ रही है। अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं उसमें मैंने एडिटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। एक तो वॉइस में पंच आ गया। अब मैं दूर जाता हूँ, पास आता हूँ तो थोड़ा आपको चेंज देखने को मिला होगा, थोड़ा बेटर है पहले से। और तो और मैं चुप हो गया तो कोई नॉइज़ नहीं है। यही कमाल है एडिटिंग का। तो पहली चीज़, हम रिकॉर्ड करते टाइम ही अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कैसे करें, उसके लिए 4 थंब रूल हैं, वो आप याद कर लो और बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग आपकी होने वाली है। नंबर 1 थिंग, एक अच्छे माइक में इन्वेस्ट करो। हाँ, आपको ये बात ऑब्वियसली लग रही होगी, यार वही बात कर दी तुमने जो हम बोल रहे थे कि महंगा माइक ले लो। नहीं, महंगा माइक का मतलब मेरा ये नहीं है कि तुम 40,000 का, 50,000 का जो श्योर और रोड के माइक आते हैं वो आप बाय करें। चाहे 2,500 का माइक ले लो, चाहे 2,000 का माइक ले लो। अगर आप स्टूडियो वाला ऐसा टाइप का लेना चाहते हैं, कंडेंसर माइक बोलते हैं इनको, तो आप 2-2,500 का ले लो, बहुत अच्छा माइक आता है। ये लगभग 5,000 का है और भी बहुत सारे माइक हैं, पर बिल्कुल ही सस्ते में मत चले जाना, ठीक है। 700, 800, 1500 ऐसा वाला माइक मत लेना अगर आप ऐसे कंडेंसर माइक में जा रहे हैं। तो अगर आप वायरलेस माइक ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हॉलीलैंड का माइक लें, वो बहुत अच्छा होता है। हॉलीलैंड लाक M2S और DJI माइक मिनी, ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे माइक हैं, आप वो ले सकते हैं। पर वो बजट में काफ़ी हायर पे चले जाते हैं। तो अगर आपको सस्ते बजट में चाहिए तो आप ग्रेनारो इन सब पे भी जा सकते हैं। उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी पर डिसेंट मिलेगी, ठीक है। तो 1200-1500 में लगभग आ जाते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं और 4-5 हज़ार में अच्छे खासे आ जाते हैं। तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सस्ते से सस्ता माइक बताओ अच्छे से अच्छी क्वालिटी का, तो एक ना बोया M1 करके माइक आता है। वो कॉलर वाला माइक होता है, उसकी वायर बहुत लंबी होती है, वायरलेस नहीं होता वो। तो वो यहाँ कॉलर पे लग जाता है, उसकी वायर बहुत लंबी होती है, आप आराम से फ़ोन पे लगा सकते हो और आप बैठ के आराम से या खड़े होकर कहीं पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। लगभग 800 रुपये का आता है, पर बिल्कुल कम 200-300 ये वाले माइक मत लेना, ये काम के बिल्कुल भी नहीं होते। उससे अच्छा तो आप फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर लें। और हाँ, फ़ोन से भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। जैसे कि अभी जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं वो इस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है और देखो आप कितनी बढ़िया वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। और इसको मैंने एडिट किया हुआ है ऑब्वियसली। तो आप इस तरीके के रिज़ल्ट भी फ़ोन से पा सकते हैं। तो फ़ोन से भी हो सकता है, पर उसके लिए आपको 2 फ़ोन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलेगा। एक माइक की तरह यूज़ करोगे और एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर फ़ोन से इतना अच्छा काम चल ही रहा है तो मैं 2 फ़ोन लेने की बात क्यों कर रहा हूँ। उसका जवाब देगा आपको थंब रूल नंबर 2, जो कहता है कि आपका माइक आपसे 2 फुट से दूर नहीं होना चाहिए। देखो, माइक जितना दूर होगा नॉइज़ उतनी बढ़ती जाएगी, आपकी वॉइस की क्वालिटी उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, अभी ये माइक में बहुत पास में है तभी इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो पा रही है। अगर आप इसे भी दूर रख देंगे तो अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी। और ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ, तो कुछ मेरी वीडियोज़ में वॉइस बिल्कुल बिगड़ गई थी। और फिर आप एडोब पॉडकास्ट कुछ भी यूज़ कर लो, वो उसको ठीक नहीं कर पाता है, बहुत ही भद्दी लगती है वो वॉइस। तो जो भी लेवलियर माइक है, कॉलर माइक है, वो तो आपके यहाँ आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वो तो वैसे भी 2 फुट के अंदर आ गए। पर हाँ, एक और बात है, मैं कई क्रिएटर्स को देखता हूँ बिल्कुल यहाँ माइक को रख लेते हैं। अगर आप बिल्कुल यहाँ रख के मैं बोलूँगा तो आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, फक फक की आवाज़ आती रहती है, मैं बोलता रहूँगा, सांस की आवाज़ आती रहेगी। हालांकि मैंने 2 फिल्टर्स लगा रखे हैं, ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इतना पास ना रखें, थोड़ा सा दूर रखें, नहीं तो कई बार आवाज़ फट भी जाती है, फिर वो रिकवर भी नहीं होगी, कोई काम की नहीं है वो वॉइस। तो इसका सिंपल सा थंब रूल है कि आप इतना दूर रखें, कम से कम 1 गिट बोलते हैं ना इसको, इतना दूर आप रखें माइक को और 2 फुट से कम दूरी पे रखें। रूल नंबर 3, रिकॉर्ड इन अ साइलेंट एनवायरनमेंट। अब ये पॉइंट ना इतना इम्पॉर्टेंट है और कई लोग इसको इतना ओवरलुक कर देते हैं। देखो, शांति रखना इम्पॉर्टेंट है। आप एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें फिक्स नहीं कर सकते हो, इसको मान के चलो। आप AI यूज़ करके भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं ला पाओगे। हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है पहले के मुकाबले, पर फिर भी वो स्टूडियो क्वालिटी या वो बेस्ट क्वालिटी जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगी अगर आप ये गलती करेंगे। तो कई तो वायरलेस माइक आते हैं, उनमें इनबिल्ट नॉइज़ कैंसलेशन होती है, तो आप बाहर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसे कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि नॉइज़ कम से कम कर गए आप अपने ऑफिस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे पंखा भी नहीं चला रखा है और AC भी है, यहाँ पे AC भी नहीं चला रखा है। मैं गर्मी मर रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और आपको मरना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है।
सर्दियों में काम आसान हो जाता है, पर गर्मियों में आपको पंखा बंद करना पड़ेगा। पसीना आ रहा है, बार बार पहुँचते रहो, वीडियो रिकॉर्ड करते रहो। मैं पहले ऐसे ही करता था, अब एसी आ गया तो एसी से मैं एक बार चिल्ड कर लेता हूँ, फिर उसको बंद कर देता हूँ, फिर जब तक पसीना नहीं आता तब तक उसे बंद रखता हूँ, रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ, फिर वापस से मैं एसी ऑन कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग बंद करके। तो हाँ, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा रूम में रिवर्ब आता है, अगर आपकी गूंजती आवाज़ बेसिकली, तो उसको भी आपको कम से कम करना है, जो कि बहुत आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा सामान भरो, रिवर्ब अपने आप कम हो जाएगा। पर्दे बहुत ही जादू की तरीके से काम करते हैं। पर्दे बहुत ही कमाल की चीज़ हैं साउंड के लिए। पर्दों का इस्तेमाल करो। और एक अकोस्टिक पैनल करके आते हैं, वो फोम से होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ज़्यादा महंगे नहीं आते, 1000-2000 में बहुत सारे आ जाते हैं वो आप अपनी दीवारों पे लगा सकते हो। और फ्लोर के लिए आप फ्लोर मैट या कालीन जो बोलते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे काफ़ी नॉइज़ कैंसलेशन होती है। पर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने ये सब नहीं कर रखा। मेरे पर्दे ज़रूर लगे हुए हैं, पर वो भी वहाँ लगे हुए हैं। उसके अलावा कुछ भी मैंने नहीं किया, ना अकोस्टिक पैनल्स यूज़ किए हैं, ना मैंने फर्श पे कोई मैट लगा रखा है। ये सीधी दीवारें हैं और इससे बहुत आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है, सही बताऊँ तो। पर क्योंकि सामान भरा हुआ है तो कुछ हद तक बचा हुआ हूँ मैं। बाकी एडिटिंग में मैं इसको थोड़ा रिजॉल्व करता हूँ, और रिवर्ब वाली थोड़ी सी दिक्कत है मेरे यहाँ। रूल नंबर 4, रिकॉर्ड इन द हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल। देखो ज़्यादातर तो अपने पास रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन होता ही नहीं, वो अपने आप ही हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी में ही रिकॉर्ड करता है। पर अगर आपके पास ऑप्शन है उसकी सेटिंग्स को चेंज करने का, तो उस पर हाईएस्ट से हाईएस्ट सेटिंग्स पे रखो। जैसे MP3 की जगह वेव में रिकॉर्ड करो, उससे आपका स्पेस तो बहुत गिरेगा पर उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। और 16 बिट की जगह 24 बिट में रिकॉर्ड करो या फिर 32 बिट में रिकॉर्ड करो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। अब आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। मैंने एक ट्रिक फाइंड आउट की कि मैं जब अपनी नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था तो जो वॉइस रिकॉर्ड होती थी इस माइक के थ्रू, वो डिसेंटली बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती थी। पर अगर मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करूँ तो और भी ज़्यादा अच्छी रिकॉर्ड होती है, और उसमें मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, उसमें नॉइज़ कैंसलेशन करने का और उसमें ज़्यादा एडिटिंग करने का। तो वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप इस्तेमाल करो ऑडेसिटी। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें आप जाएं और इसमें हाईएस्ट सेटिंग जो पॉसिबल हो, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 32 बिट फ्लोट कर रखा है, जो कि बहुत ही हाईएस्ट सेटिंग है। तो आप ये सेटिंग्स कॉपी कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो मेरी वॉइस रिकॉर्ड होती है, साथ में मैं अलग से ऑडेसिटी में भी वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, तो इससे मेरी डबल वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। और इसको बाद में मैं सिंक करके ऑडेसिटी वाली वॉइस को यूज़ करता हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वॉइस देती है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर सकता हूँ। और दूसरी ट्रिक मैं बताऊँ, अगर आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो एक डॉल्बी की ऐप आती है, उसको आप यूज़ करें, और वो तो इतनी कमाल की है, आपको बाद में जो एडिटिंग वाला प्रोसेस है ना, वो भी नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही वो सारी एडिटिंग कर देगा। इतनी बढ़िया वॉइस रिकॉर्ड करता है और इतनी स्टूडियो लाइक क्वालिटी, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो इस डॉल्बी से रिकॉर्डेड है। देखो आप कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, आपको एडिटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये स्टूडियो लाइक क्वालिटी देता है। तो अगर आपने फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपको सेकंड स्टेप में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और मज़े की बात, ये आपको सिर्फ एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका एक प्रीसेट बना लेंगे, तो आपको बार बार ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस वो प्रीसेट यूज़ करना है और ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। तो वॉइस एडिटिंग हम करने वाले हैं डेमिशी ज़ोम में, क्योंकि उसमें बहुत ही तगड़ा सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि है फेयरलाइट। आप फेयरलाइट से वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आपको ऑडेसिटी की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, बट मैं ये ऑडेसिटी यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को डेमिशी पे ही ट्यूटोरियल बनाने होते, तो मैं साथ में रिकॉर्ड और साथ में ट्यूटोरियल नहीं बना सकता ना। और ऑडेसिटी थोड़ा सा लाइट सॉफ्टवेयर है, रिकॉर्डिंग करते टाइम इतनी दिक्कत नहीं आती फिर। तो लेट्स स्टार्ट द एडिटिंग प्रोसेस। अब स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, मैं कोई साउंड इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इन चीज़ों का, ठीक है। मैंने बस एक तरीका सीख लिया है कि मैं अपनी वॉइस को बेटर कैसे करूँ, और वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं भी अभी इसमें लर्नर ही हूँ, तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जो मुझे नहीं पता है कि उनका मतलब क्या है, पर मुझे पता है कि उसको इस सेटिंग पे करना है, उसको इस सेटिंग पे करना है, और वो इस तरीके से मेरे लिए काम कर जाएगी। अगर आपको भी वो सब जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो बस आप मेरे को कॉपी पेस्ट कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लेना। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्लिप है, तो पहले तो आप इसकी वॉइस सुनो कि एक्चुअली ये साउंड कैसे कर रही है। इसमें मैंने सिर्फ वॉल्यूम एडजस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है फिलहाल। अली अब्दाल की वीडियो जितनी आई कैचिंग और एंगेजिंग है, उसमें बहुत बड़ा रोल टेक्स्ट एनिमेशंस का भी है, जो देखने में बहुत ही यूनिक और मज़ेदार लगती है। तो बस मेरी रातों की नींद उड़ गई कि यही सेम टेक्स्ट एनिमेशंस मैं कैसे बनाऊं। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये वीडियो मिली, तो पता चला ये आफ्टर इफेक्ट के कुछ सिंपल कंसेप्ट्स पे आधारित है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने मेथड्स फॉलो किए हैं रिकॉर्ड करने में, वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड होते ही बहुत अच्छी साउंड कर रही है, पर इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फिक्स करेंगे, जैसे कि कुछ एस वर्ड आते हैं तो वो अजीब से साउंड करते हैं, बीच में कभी लेवल्स काफ़ी कम हो जाते हैं, कभी काफ़ी तेज़ हो जाते हैं, तो इनको हमें एडिटिंग के माध्यम से ठीक करना पड़ता है। और तो और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है
वो है नॉइज़। जैसा कि मैंने बताया मैं अकॉस्टिक पैनल्स और ये सब यूज़ नहीं करता हूँ, तो नॉइज़ कहीं ना कहीं रहती है, रिवर्ब आती रहती है, उसको कट डाउन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम जाएंगे बहुत ही पावरफुल ऑडियो एडिटिंग टूल जो कि है फेयरलाइट। यहाँ से फेयरलाइट में हम जाएंगे। अब अगर आपको ज़्यादा बेसिक्स पता नहीं है इसके कि ये फेयरलाइट काम कैसे करता है, आप देखेंगे कि यार स्क्रीन तो गायब हो गई, सिर्फ ऑडियो दिखाई दे रहा है, इस पर काम कैसे करेंगे, कैसे एडिटिंग होगी, क्या होगा, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं आप, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे ही है। तो पहले तो अगर आपको स्क्रीन देखनी है तो उसके लिए आप इस इंस्पेक्टर को कर दें बंद और इस मीटर्स को मैं कर लूँगा चालू। तो यहाँ पे हमारी साथ में स्क्रीन भी आ गई। यहाँ से ये आई वाला टूल आपका सिलेक्टेड ही होगा, अगर नहीं है तो इस टूल को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से इस पे आ जाओ, ठीक है। फिर आप एक सिलेक्शन बना लो कुछ इस तरीके से और यहाँ से लूप को कर दो ऑन। अब आप इसे प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बार बार लूप में ही प्ले हो रहा है और उसी में प्ले होता रहेगा। तो जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे तो आपको ये हेल्प करेगा। हाँ, अगर आप मेरी सेटिंग्स पूरी की पूरी कॉपी करना चाहते हैं तो वैसे ही वैसे कॉपी कर लो, मोस्ट प्रोबेबली काम कर जाएगा। पर अगर आप उसमें हल्के हल्के ट्विक्स करके देखना चाहते हैं साथ में सुनते हुए, तो आपको ये लूप में प्ले होते हुए बहुत हेल्प करेगा। तो एक बार तो मैं इसे बंद ही रखता हूँ और आपको अपनी सेटिंग्स बताता हूँ। इन्हें हटा लेंगे कुछ इस तरीके से, खाली जगह पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है नॉइज़ रिडक्शन, नॉइज़ को कम करना। तो उसके लिए हम देखो ये वाला जो ट्रैक है ना वो इसी ट्रैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मिक्सर है, अब अगर ये मिक्सर आपका ऑफ है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको चीज़ मैं जैसे जैसे बताते जाऊँ वो वैसे वैसे आप नोट करते रहना, सब कुछ इसमें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से पूरे के पूरे ट्रैक में आप चेंजेस ला सकते हैं, आप नॉइज़ भी रिमूव कर सकते हैं, आप वॉइस एडिटिंग कर सकते हैं। आपको एक एक क्लिप पे नहीं करना पड़ेगा, आप पूरे ट्रैक पे कर सकते हैं। तो कोशिश करो आपकी वॉइस को कम से कम ट्रैक्स पे रखने की, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ही ट्रैक पे रख रखा है, आप 2 ट्रैक पे रखें तो वो वैसे के वैसे ट्रैक पे सेटिंग्स कॉपी हो जाएंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आपको मैं करके दिखा दूंगा। तो यहाँ से A1 जो कि हमारा वॉइस का ट्रैक है, इसके अंदर इफेक्ट्स पे यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हम जाएंगे रेस्टोरेशन और यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन। यहाँ से अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो यहाँ से बस ऑटो स्पीच मोड पे क्लिक कर दो। मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत अच्छा काम करेगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप इसमें मैनुअली नॉइज़ रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से मैनुअल वाले पे क्लिक करो और इसे साइड करके आप जहाँ पे सिर्फ नॉइज़ हो, आपको ऐसा एक ब्लैंक पार्ट रिकॉर्ड करना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉइज़ हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम साइलेंट रह के आप रिकॉर्ड करें। ये वाला वो मेरा साइलेंट पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम नॉइज़ है। तो मैं यहाँ पे इसको प्ले कर दूँगा, साथ में यहाँ से लर्न कर दूँगा। तो मैं जैसे ही स्टॉप करूँगा ये अपने आप लर्न वाला भी ऑफ हो जाएगा। इसने लर्न कर लिया है कि एक्चुअली नॉइज़ इसमें है कौन सी, तो उसको ही रिमूव करेगा ये। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। बाकी आप चाहे मैनुअल कर लो चाहे ऑटो स्पीच मोड कर लो। तो इसे मैं ऑटो पे छोड़ देता हूँ और यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद हमें फिर से यहाँ इस प्लस वाले आइकन पर जाना है और चैनल में जाके वॉइस चैनल पर क्लिक करना है। इससे एक और इफेक्ट ऐड हो गया जो कि है वोकल चैनल वाला। इसमें आपको क्या करना है, इस वाले बीच वाले डॉट को उठा करके लगभग यहाँ ले आना है। आप देख सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में यहाँ पे बस इतना करना है। जैसे कि मैंने बोला मेरे को ज़्यादा इसकी साइंस नहीं पता, पर मैंने ये सीखा था कहीं से और मेरे को लगता है ये काम करता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ बस। तो यहाँ से इसे मैं क्रॉस कर दूँगा। अब हमें ऐड करना है DSR। फिर से आप इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करें, रेस्टोरेशन DSR, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे हम एक प्रीसेट का इस्तेमाल करेंगे। मैं मेल हूँ तो यहाँ से मैं मेल ESS वाला प्रीसेट इस्तेमाल करूँगा। अगर आप फीमेल के लिए कर रहे हैं तो आप फीमेल ESS यूज़ करें। अगर दोनों हैं तो दोनों की वॉइस अलग अलग ट्रैक पे रखना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कोई नया इफेक्ट ऐड नहीं करना है, बस ये डायनेमिक्स वाले पे डबल क्लिक करें, फिर ये ओपन हो जाएगा। अब जो भी मैं सेटिंग्स करने वाला हूँ बस सीधी की सीधी टेप लो। ये करता है एक तो जो नॉइज़ है ना उसको कट डाउन कर देता है और एक हाई पिच वाली होती है ना वॉइस, उसको नीचे लेके आता है, तो थोड़ी सी एक सेम लेवल पे ले आता है वॉइस को। तो यहाँ से मैं एक्सपेंडर और कंप्रेसर दोनों को ऑन करूंगा। इसे मैं लगभग ले जाऊंगा -48 पे। ये वाली लाइन है, इसको आप जितना कम करेंगे ये उतना कम नॉइज़ को कम करेगा, ठीक है। तो हमें ज़्यादा भी नहीं करनी होती है ना, बिल्कुल ऐसे उड़ानी थोड़ी है, वॉइस भी उड़ जाएगी साथ में बीच में। तो इसको मैं बिल्कुल कम रखने वाला हूँ, यहाँ से -48। इसको लगभग ले जाऊँगा मैं 43 समथिंग। इसको हम करेंगे 1:2.6। ये वाली वैल्यूज़ आप ऐसी कैसी रहने दें। यहाँ से थ्रेशोल्ड को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा -16.3 और इसे मैं कर दूंगा
3.5 रेशियो 1। नी को मैं बढ़ा दूंगा 42। ठीक है, अगर आप जो भी देख रहे हैं, देखो इस पे जो भी आप चेंजेस लेके आ रहे हैं यहाँ पे चेंजेस आ रहा है वो, अगर आप उसे ग्राफिकली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंसेस लेके आ रहा है। मैं इसको ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करके आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, बाकी कोई भी सेटिंग्स आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, अगर आपको नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा लगे उसके बाद भी, तो आप इस थ्रेशहोल्ड को आगे बढ़ा देना और वो कट डाउन कर देगा। और अगर ये करने के बाद आपकी वॉइस बहुत कम साउंड करने लग जाए, ठीक है, उसकी वॉल्यूम बहुत कम हो जाए, तो आप यहाँ से मेकअप को एडजस्ट करके वॉइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ से ही करो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप आपको इक्वलाइजर सेटिंग्स करनी है। इस पर डबल क्लिक करो और ये वो चीज़ है जहाँ पे मैजिक होता है। जो आपकी वॉइस में पंच आता है ना, वो इसकी वजह से आता है। इसमें मैं इक्वलाइजर टाइप को पहले फायर की जगह अर्थ, और यहाँ से बैंड 1 और बैंड 6 को ऑन कर दूंगा, और इस बैंड 2 की सेटिंग को मैं यहाँ से ये वाला कर दूंगा, और बैंड 5 को भी ये वाला कर दूंगा। अब जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो बस कॉपी कर लो। इसे 66, 164, 444, 1.0, 2.3, 9.6, इसको -2 कुछ कर दूंगा। ठीक है, सब वैल्यूज़ को। यहाँ से क्यू फैक्टर को मैं इंक्रीज़ करने वाला हूँ, जिससे आप ये देखो एक कर्व सा चेंज हो रहा है ना। इसको हमें ऊपर लेके जाना है, यहाँ से नीचे लेके आना है, और ये वाले ऊपर होने चाहिए। तो इसको यहाँ से 3.7 कर दूंगा लगभग, इसे 2.5, इसे फिर से 3.7। तो इसमें आप हल्के हल्के एडजस्टमेंट्स करके देख सकते हैं, पर आपको ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है और थोड़े थोड़े हल्के हल्के चेंजेस आते हैं। तो जो साउंड डिज़ाइनर होता है ना, वो तो समझ पाता है, अपने जैसे आम इंसान नहीं समझ पाते यार। तो आप ये वाली सेटिंग्स कॉपी कर लेना। इसमें और भी इक्वलाइजर की बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, अलग अलग वॉइस टाइप के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से प्रीसेट भी देखोगे ना, तो यहाँ से बहुत अलग अलग टाइप के टेलीफोन इफेक्ट और ये सब प्रीसेट्स हैं, जिससे वॉइस बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो इक्वलाइजर में खेल होता है सारा वॉइस चेंज करने का, और भी कई इफेक्ट होते हैं, बट मैं यही सब यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। जो आपको वॉइस सुनने को मिलती है वो यही होती है। कई बार तो मैं क्या करता हूँ, इस वोकल चैनल को यहाँ से बंद कर देता हूँ, DSL को भी बंद कर देता हूँ, और सिर्फ इतना ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी माइक में जो रिकॉर्डिंग होती है वही बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। आपके फ़ोन से शायद इतनी अच्छी ना हो, तो आपको ये सब इस्तेमाल करना पड़े। और वॉल्यूम कम लगे तो पहले तो बात तो यहाँ से जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। ठीक है, एक साथ इनको सेलेक्ट करो, यहाँ से इंस्पेक्टर में जाके इसको बढ़ा लो, नहीं तो सीधा इस ऑडियो लेवल को यहाँ से सीधा इंक्रीज़ कर दो। राइट, अब हमें बनाना है प्रीसेट। तो उसके लिए मैं एक और चीज़ सबसे पहले कर लेता हूँ, मैं एक और ट्रैक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक, ऐड ट्रैक, और मोनो में, क्योंकि मोनो में रिकॉर्ड करता हूँ तो मोनो ट्रैक ऐड करूँगा। वॉइस ज़्यादातर मोनो में ही रखते हैं लोग, आप चाहें तो स्टीरियो भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसमें मैं सेम सेटिंग्स कॉपी कर देता हूँ। बस आप क्या करें, ऑल्ट होल्ड करके रखें और इसे क्लिक करके यहाँ ड्रैग करें, ये कॉपी हो जाएगा। इन सबको आप ऐसे करके कॉपी कर दें, क्योंकि सेम ही वॉइस है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फीमेल की वॉइस हो तो सेटिंग्स थोड़ी बहुत चेंज कर देना। यहाँ से इसे कॉपी करें, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें, यहाँ से इसे कॉपी करें, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें। ठीक है, मैं इसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ, डबल क्लिक करो और नेम चेंज कर दो बस। ऐसे ही आप और ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं, SFX के लिए, म्यूज़िक के लिए अलग अलग ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं, उनको कलर भी दे सकते हैं। वो सब मैं कभी अपने कोर्स में बात करूँगा, पर इसके लिए इतना काफ़ी है। तो अब हम इसका एक प्रीसेट बना लेते हैं ताकि हमें ये बार बार ना करना पड़े। यहाँ से हम जाएंगे फेयरलाइट में, यहाँ से प्रीसेट लाइब्रेरी, और यहाँ से इक्वलाइजर प्रीसेट की जगह मैं इसे ड्रॉप डाउन करूँगा, यहाँ से फेयरलाइट कॉन्फ़िगरेशन प्रीसेट्स, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले भी कुछ प्रीसेट्स बना रखे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे सेव न्यू, अपडेट नहीं करना, हमें न्यू क्रिएट करना है, तो क्रिएट न्यू, DG प्रीसेट मैंने कर दिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ओके, अब आप कोई नए प्रोजेक्ट में हैं और आपको सेम सेटिंग्स दोबारा करनी है, तो बस आप जाएँ फेयरलाइट टैब में और यहाँ से फेयरलाइट पे क्लिक करें, प्रीसेट लाइब्रेरी, और यहाँ से फेयरलाइट कॉन्फ़िगरेशन प्रीसेट्स, इसमें जाके आप अपना प्रीसेट सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ट्रैक्स भी जो मैंने नए बनाए थे वो आ गए। आपकी एडिटिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा मत सोचना कि आपकी एडिटिंग चेंज हो जाएगी या टाइमलाइन चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस यहाँ पे ट्रैक्स के नेम आ चुके हैं, यहाँ पे वो सारी नॉइज़ कैंसिलेशन और सब कुछ आ चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।